अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन हब KB ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 3 का कंप्लीट रिव्यू कर लिया था और आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 4 का आगाज करेंगे और इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। PPSC ने कनाल पटवारी के एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। न्यू पैटर्न के मुताबिक जनरल एबिलिटी में से 50% पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडीज, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, मैथ और उर्दू शामिल हैं। और कंप्यूटर स्टडीज में से 50% पेपर होगा, यानी कि न्यू पैटर्न के मुताबिक कंप्यूटर स्टडीज का पोर्शन ज्यादा कर दिया है। और इस मॉडल पेपर में न्यू एग्जाम पैटर्न के मुताबिक MCQs क्वेश्चंस शामिल होंगे। और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है इंग्लिश पोर्शन से। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एंटोनिम ऑफ फैसिलिटेट, सहूलत का मुतजाद क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईज यानी कि आसानी, हाइंडर यानी कि रुकावट, एड यानी कि इमदाद, कन्फर्म यानी कि तस्दीक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइंडर यानी कि रुकावट। इसके अलावा फैसिलिटेट के ऑपोजिट में हाइंडर, इम्पेड, ऑब्स्ट्रक्ट, डिले, चेक, स्टॉप, कॉम्प्लिकेट, ब्लॉक, वर्सन और इंज्योर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज चेंज द नरेशन, बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। लड़के ने खुशी से कहा कि वो मैच जीत गए हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, द बॉय सेड वी हैव वॉन द मैच, द बॉय सेड हुर्रा वी वॉन द मैच, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज द सिनोनिम ऑफ लिवरॉय इज, दिन का ख्वाब का मुतरादिफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डे ड्रीम, दिन का ख्वाब, क्यूरियो, गैर मामूली, प्लिम्पसेट, मसूदा, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डे ड्रीमर यानी कि दिन का ख्वाब। इसके अलावा लिवरॉय के और कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं, जिनमें अब्स्ट्रैक्शन, डे ड्रीमिंग, ट्रांस, फैंटेसी, ड्रीम, म्यूजिंग, प्री ऑक्यूपेशन, ऑब्जर्वेशन और ब्राउन स्टडी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज हरी अप यू आर डैश लेट फॉर द इंटरव्यू। जल्दी करो, आपको इंटरव्यू के लिए पहले ही देर हो गई है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, पहले ही, जस्ट, अभी, गॉन, चला गया, अंटिल, जब तक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑलरेडी यानी कि पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट इज वेरी काइंड डैश यू आई थैंक्ड हिम। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रॉम, फार, ऑफ या फिर टू। इस फिक्रे में काइंड के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी ऑफ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेरासिटी, सच्चाई का मुतरादिफ क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इनएक्यूरेसी, गलतफहमी, रियलिटी, हकीकत, रिडंडेंसी, फालतूपन या फिर फॉल्सहुड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रियलिटी यानी कि हकीकत। इसके अलावा वेरासिटी के सिनोनिम में ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, वेराइटी, करेक्टनेस, प्रोबिटी, ऑथेंटिसिटी, एग्जैक्टनेस और प्रिसीजन शामिल हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस्लामियात पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज, इंसानी हकूक का पहला चार्टर क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं UN चार्टर, इंटरनेशनल चार्टर, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या खुतबा हजतुल विदा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, खुतबा हजतुल विदा। अलविदाई खुतबा, जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी कहा जाता है, एक मजहबी तकरीर है जिसे इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा 9 जिलहज 10 हिजरी को अरफात की वादी ओराना में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज टू स्टे इन विच ग्राउंड इज द मेजर पार्ट ऑफ हज। हज का बड़ा हिस्सा किस मैदान में ठहरना है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अराफात, मीना, मुदालफा या फिर नन ऑफ दीज।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अराफात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज बुक बाय हजरत अली इज, हजरत अली की किताब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं नहजुल बालगा, सही बुखारी, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नहजुल बालगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज लास्ट डिकेड ऑफ रमजान इज नोन एज, रमजान के आखिरी अशरे को क्या कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रीडम फ्रॉम हेल, काइंडनेस, फॉरगिवनेस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रीडम फ्रॉम हेल, यानी कि दोज़ख से नजाहत। अगर हम रमजान के अशरे की बात करें तो रमजान के 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफरत का और तीसरा अशरा नजाहत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज द मुस्लिम इन्वेड स्पेन इन डैश, मुसलमानों ने डैश में स्पेन पर हमला किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 701 AD, 711 AD, 717 AD या फिर 727 AD। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 711 AD। 30 अप्रैल 711 को मुसलमान जनरल तारिक इब्ने ज़ियाद जबराल्टर पर उतरे और मुहिम के इख्तिताम तक जजीरा नुमा आइबेरियन के बेशतर हिस्से को इस्लामी हुकूमत के तहत लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज मुंह बोले बेटे का जिक्र किस सूरत में आया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सूरत बकरा, सूरत अहज़ाब, सूरत कुरैश या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरत अहज़ाब। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाक स्टडीज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज आर्टिकल 25 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, पाकिस्तान के 1973 के आइन का आर्टिकल 25 किससे मुतअल्लक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज हु इज द लास्ट रूलर ऑफ द उमय्यद डायनेस्टी, उमवी खानदान का आखिरी हुक्मरान कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुतसनसिर बिल्ला, हारून, हाशिम या फिर मारवान II। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मारवान II। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड बाय ब्रिटिश डेपोजिट एंड डिपोर्टेड टू, जंग आजादी के बाद बहादुर शाह जफर पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और कहां जिलावतन कर दिया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रंगून, बगदाद, मदीना या फिर काबुल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज Which country is in the northwest of Pakistan? पाकिस्तान के शमाल मगरिब में कौन सा मुल्क है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, ईरान या फिर अफगानिस्तान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज लियाकत अली खान was assassinated in रावलपिंडी on, लियाकत अली खान को रावलपिंडी में डैश को कत्ल कर दिया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 17 नवंबर, 17 सितंबर, 17 अगस्त या फिर 16 अक्टूबर 1951। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज आगरा सुमिट वाज ए 2 days सुमिट विच रिमेन्ड, आगरा सुमिट 2 रोजा सुमिट थी जो बाकी रही। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सक्सेसफुल, अनकंक्लूसिव, डिले टिल फ्यूचर या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनकंक्लूसिव। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल नॉलेज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ नेटो, कौन सा मुल्क नेटो का रुकन नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, चाइना या फिर लग्जमबर्ग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो से मुराद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं। नेटो की बुनियाद 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में रखी गई थी। और अगर हम नेटो की मेंबर कंट्रीज की बात करें तो वो 31 है, जिनमें 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो ब्रसल्स बेल्जियम में है। और अगर हम नेटो के जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो वो जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो,
दुनिया के सबसे बड़े फाल आतिशफशां का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शन है माउंट फ्यूजी, माउंट कारकेटाओ, माउंट लोवा या फिर माउंट एवरेस्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंट लोवा। अगर हम माउंट लोवा की बात करें तो ये हवाई यूनाइटेड स्टेट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज FAO stands for, FAO का मतलब है, इस सवाल के ऑप्शंस हैं फूड एंड एरोप्लेन ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ओलंपिक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम FAO की बात करें तो इसकी बुनियाद 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और पाकिस्तान 7 सितंबर 1947 में FAO का मेंबर बना था और FAO में 194 मेंबर नेशंस हैं। और अगर हम FAO के डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वो क्यू डोंग यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज क्यू बॉइलिंग एंड ब्रेक टर्म एसोसिएटेड विद गेम, खेल से वाबस्ता क्यू उबलने और वक्फे डैश की इस्तिलाह है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वॉलीबॉल, स्नूकर, बिलियर्ड या फिर पोलो। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिलियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल की कौमियत क्या थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अमेरिकन, स्वीडिश, जर्मन या फिर ब्रिटिश। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडिश। अगर हम अल्फ्रेड नोबल की बात करें तो वो स्वीडिश केमिस्ट और इंजीनियर थे जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था और नोबेल प्राइज एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हेन वाज नेटो फाउंडेड, नेटो की बुनियाद कब रखी गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1948, 1951, 1946 या फिर 1949। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1949। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एवरीडे साइंस पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन इलेक्ट्रिक चार्जेस, बल्कि चार्जेस में कशिश और पसपाई का कानून किसने दरियाफ्त किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं आइंस्टाइन, कोलम, गैलीलियो या फिर न्यूटन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ वंस इंडिविजुअल इज कॉल्ड, किसी फर्द की जिंदगी का मुतालिया कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं साइकोलॉजी, बायोलॉजी, बायोग्राफी या फिर केमिस्ट्री। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी इज, इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा मकदार में मौजूद अंसर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ, खाना पकाने के तेल को इस अमल के जरिए सब्जी घी में तब्दील किया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, डिस्टिलेशन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज, चांद के मराहल इस वजह से होते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ मून which reflects light towards us, our distance from the moon keeps changing, the shadow of earth covers only a part of moon surface या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, we can see only that part of moon which reflects light towards us। Next question, question number 30 is duodenum jejunum is a part of, गर्हनी जुजिनम किसका एक हिस्सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लिवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है करंट अफेयर्स पोर्शन। हमारे चैनल पर करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल मौजूद है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से लेटेस्ट करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज इन मार्च 2006 हु वाज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान, मार्च 2006 में पाकिस्तान का बॉलिंग कोच किसको मुकर्रर किया गया?
इस सवाल के ऑप्शंस हैं शुएब मलक, वकार यूनुस, रमीज राजा या फिर मिसबाहुल हक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वकार यूनुस। और अगर हम करंट बाउलिंग कोच की बात करें तो वो मॉर्नी मॉर्कल हैं और बैटिंग कोच इस वक्त एंड्रयू पुटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज इन विच एग्रीमेंट द सीजफायर लाइन इन कश्मीर वाज नेम्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। किस माहिदे के तहत जंगबंदी लाइन का नाम तब्दील करके लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं शिमला एग्रीमेंट, सीजफायर एग्रीमेंट, 2003 एग्रीमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिमला एग्रीमेंट, जो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज। लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस डैश हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज हु इज करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जनरल नदीम रजा, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल राशिद महमूद या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज हु इज करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के मौजूदा चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एयर मार्शल सुहेल अमान, एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान, एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैथ पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज द सम ऑफ टू नंबर्स इफ वन नंबर इज 2/3 ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 45। फाइंड द स्मॉलर नंबर। दो नंबरों का मजमुआ अगर एक नंबर दूसरे का 2/3 है तो 45 के बराबर है। छोटा नंबर तलाश करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 18, 27, 9 या फिर 3। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18। इस सवाल का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज a certain number of two digits is 3 times the sum of its digits and if 45 be added to it, its digits are divides. Find the number. दो हिस्सों की एक मखसूस तादाद इसके हिस्सों के मजमूए का 3 गुना है और अगर इसमें 45 का इजाफा किया जाए तो इसके हिस्सों को उलट दिया जाता है। नंबर तलाश करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 27, 34, 22 या फिर 12। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 27। Next question number 38 is the circumference of a circle is 88 centimeter. What is its radius? दायरे का फ्रेम 88 सेंटीमीटर है। इसका रदाज क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 is a man takes a loan for 3 years of 60,000 at a rate of 9%. How much he will pay after 3 years? एक आदमी 60,000 का 3 साल के लिए 9% के हिसाब से कर्ज लेता है। वो 3 साल बाद कितनी रकम अदा करेगा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 56,200, 96,200, 76,200 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 76,200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 is a shopkeeper sold an article for rupees 540 as some profit. Had he sold it for rupees 470, then there would be have a loss equal to 1/6 of the initial profit. What was the cost price in rupees of the article? एक दुकानदार ने एक चीज 540 रुपए में कुछ मुनाफे पर बेची। अगर वह उसे 470 रुपए में बेचता तो इब्तदाई मुनाफे के छठे हिस्से के बराबर नुकसान होता। मजमून की कीमत कितनी थी रुपए में। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 150, 500, 340 या फिर 480। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 480। इस सवाल का सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जियोग्राफी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच द मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन। दुनिया की सबसे गहरी खाई मरीना ट्रेंच यहाँ वाक़या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर आर्टिक ओशन।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाओस? लाओस का दारुल हुकूमत क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं येरेन, वियंटाइन, बुचारेस्ट या फिर रियाद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वियंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज येलो रिवर इज लोकेटेड इन, पीला दरिया किस में वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, अमेरिका, कनाडा या फिर फ्रांस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज राकापोशी इज ए माउंटेन इन गिलगित बल्तिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान। राकापोशी मींस, राकापोशी पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में एक पहाड़ है। राकापोशी का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्लैक स्टोन, गोल्डन स्टोन, स्नो कवर्ड या फिर ग्रीन कवर्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्नो कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज हजारा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन, हजारा यूनिवर्सिटी डैश में वाक़या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चित्राल, मानसेहरा, मलाकंद या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसेहरा। नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है उर्दू पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज जो हरूफ अलग अलग बयान किए जाएं वो कहलाते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हरूफे मुक्ताआत, हरूफे मुशाबा, हरूफे जारा या फिर हरूफे अतफ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरूफे मुक्ताआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज फैज अहमद फैज कहां दफन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लाहौर, कराची, सियालकोट या फिर रावलपिंडी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज मारो घुटना फूटे आंख से क्या मुराद है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं दुश्मनी मोल लेना, बात का गलत मतलब निकालना, आंख जख्मी होना या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बात का गलत मतलब निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज तंजिया शायरी किस शायर ने की है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अकबर अला आबादी, नासिर काज़मी, अल्ताफ हुसैन हाली, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर अला आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। सर आंखों पे बैठाना से क्या मुराद है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं दावत देना, मदद करना, बहुत इज्जत देना या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत इज्जत देना। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।